मेरे प्यारे शिक्षा मित्रों, मैं आज 25 तारीख को ये महसूस कर रही हूँ कि जिस दिन हमारा समायोजन रद्द हुआ था, आज वही जख्म फिर से हरे हो गए हैं। हर साल ये दिन हमारे पुराने जख्मों को उधेड़ देता है और सारे जख्मों को नया कर देता है। दोस्तों, वक्त गुज़र गया लेकिन जख्म आज भी नए हैं, ताज़े हैं। उतना ही दर्द है जैसे घाव आज ही हुआ है। समय बढ़ रहा है, समय के साथ हमारी तकलीफ़ और घाव दोनों बढ़ रहे हैं, क्योंकि उम्मीद थी, सभी कहते थे कि हर घाव समय के साथ ठीक हो जाता है, लेकिन ये पहला ऐसा घाव है जो समय के साथ बढ़ता चला गया और बढ़ता ही जा रहा है। हमारे अध्यक्ष या हमारे साथी जो संघर्ष कर रहे हैं, बेचारे वो भी क्या करें, मेहनत बहुत कर रहे हैं, रोज़ दौड़ते हैं सबके लिए, हमारे लिए, अपने लिए और सभी मित्रों के लिए, लेकिन बेचारों के हाथ में कुछ नहीं है। वो सिर्फ मेहनत कर सकते हैं, हाथ जोड़ सकते हैं, विनती कर सकते हैं, जो वो रोज़ कर रहे हैं। हम लोग भी उनका साथ दे रहे हैं। उन्हें क्या भला बुरा कहना बेचारों को, वो भी हमारी तरह मजबूर हैं, असहाय हैं। अगर उनके हाथ में होता तो वो अपने साथ हमारा और सभी मित्रों का कब का कल्याण कर चुके होते। उन्होंने भी सब कुछ करके देख लिया। साथियों, ऐसा लगता है जैसे कोई सुनने वाला है ही नहीं। कल तक खुशी हो रही थी, मानदेय बढ़ गया, मानदेय बढ़ गया, लेकिन साथियों, जैसी शासन स्तर पर ये बात होती है कि हमारा मानदेय बढ़ाओ, वहाँ तो ऐसे हम लोगों से मुंह फेर लिया जाता है जैसे हम दुश्मन हैं, हम काम नहीं कर रहे हों, जैसे हम सरकार के बिल्कुल बहुत ही करीबी दुश्मन है, जिसका बदला हमें जाने कहाँ कहाँ से मिल रहा है। सरकार को सबको समान रूप से प्यार देना चाहिए। जो सत्ता में सरकार होती है, उसका ये फ़र्ज़ और कर्तव्य बनता है सबके सुख और दुख की रक्षा करना। मैं निवेदन करती हूँ सरकार से कि शिक्षा मित्र को और आंसू न रुलाए और उनका मानदेय सही समय पर उनकी रोजी रोटी वापस कर दें। सभी साथियों की तरफ मुस्कान और परिवार उनका खुशहाल बने। साथियों, अब वक्त आ गया है कि हम सब एकता का परिचय दें। जो 5 सितंबर के बाद धरना लगेगा वो आर पार का होना चाहिए। साथियों, एक एक शिक्षा मित्र अपने पति के साथ और पुरुष लोग अपनी पत्नियों के साथ धरना स्थल पर आएंगे। इसके अलावा हमारे पास कुछ बचा नहीं। साथियों, आप जानते हो कि अगर अपनी ज़िंदगी को सुकून से आगे की जीना है, जो बची हुई है, वैसे भी हम 40 साल के आसपास हैं, अब नौजवान नहीं रहे हम। जो 20 साल की उम्र में हम लगे थे, बहुत खुश थे कि सबके साथ हमारा भी कल्याण होता चला जाएगा। आज वो वक्त आ गया है जब हम अपनी सारी उम्र गुजार चुके हैं और हम 40 के आसपास आ चुके हैं। अब 10-15 साल की सर्विस रह गई है, जो कि फरमान निकल गया है कि 60 साल में आप स्वतः ही आपकी सेवा समाप्त हो जाएगी, आपकी संविदा समाप्त हो जाएगी। तो साथियों, ये 10-15 सालों के लिए अगर आपको सुकून भरी ज़िंदगी जीना है तो एकता दिखाते हुए सभी लोगों को, जो हमारे अध्यक्ष जी ने 5 सितंबर के बाद का समय दिया है कि अगर 5 सितंबर तक हमारा मानदेय या हमारा नियमितीकरण नहीं हुआ तो हम एक धरना फिर से लगाएंगे। उस धरना को सफल बनाने के लिए सभी से ये मेरा अनुरोध है कि अपने परिवार के साथ धरना स्थल जहाँ भी लगे वहाँ पर पहुँचे
और अपनी शिक्षा मित्र होने का ये एहसास दिलाएं कि हम एक हैं और हमें बहुत एकता है। साथियों, तभी कुछ हो सकता है। देखिए, जब तक हम सब एक होकर के संख्या बल के साथ में अपनी मांग को नहीं रखेंगे, जब तक मुझे नहीं लगता है कि हमारे साथ कुछ अच्छा होने वाला है। हम धीरे धीरे मांग रहे हैं, 2 लोग जाके, 4 लोग जाके, 5 लोग जाके, वो सुनते भी नहीं हैं। वो मिलने का समय देते हैं हमें, 4 घंटे बाद आना, 4 दिन बाद आना, 8 दिन बाद आना, और हम चुपचाप से उस पल का इंतज़ार करके उनसे मिलने चले आते हैं। जब हम एकता दिखाते हुए अपने परिवार के साथ संगठित होकर एक विशाल धरना देंगे, तब हम उन्हें टाइम देंगे कि आप हमारा काम करिए, तभी हम यहाँ से हटेंगे, वरना हम यहाँ से नहीं हटेंगे। साथियों, ये समझ लेना कि हम 40 साल के ना होकर के हमारी उम्र 60 साल की उम्र जो सेवा की समाप्ति कर दी है ना, कर दें। अगर हमारा मानदेय नहीं बढ़ा रहे हैं, हम ऐसे 10-10 हज़ार लेकर के जी रहे हैं, ना खा पा रहे हैं, ना पहन पा रहे हैं, ना कुछ कर पा रहे हैं, तो क्या करना है ऐसे? हम पूरी सेवा दे रहे हैं, पूरा टाइम दे रहे हैं, पूरी ईमानदारी से अपना कर्तव्य कर रहे हैं। क्या हमारा इतना भी अधिकार नहीं कि हम अपना परिवार और अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें? क्या हमें इतना पैसा नहीं मिलना चाहिए? साथियों, जख्म बहुत है दिल में, लेकिन बयान नहीं कर सकते, क्योंकि मैं जानती हूँ आप सबके दिल में इतनी ही वेदना है, इतना ही जख्म है, इतने ही आंसू हैं जो समुंदर बन चुके हैं। साथियों, निराश ना होइए, कुछ वक्त शायद हमारे लिए अच्छा लिखा हुआ है जो हमें मिलेगा, ये हमें पूर्ण विश्वास है। और आप सब धैर्य रखिए, शायद ईश्वर ने हमारे साथ इतना बुरा नहीं लिखा हुआ है जो हम आंसू के तरह दौड़ते हुए चले जा रहे हैं। कुछ अच्छा होगा और ये ज़रूर होगा। उम्मीद पर दुनिया कायम है, तो हम भी उम्मीद रखते हैं कि हमारे साथ भी कुछ अच्छा ही होगा।